घर चाहे छोटा हो या बड़ा, आप रेंट पे रहते हो या आपका अपना घर हो, इन लॉज में रहते हैं या फिर सेपरेट, घर की सफाई सुथराई तो एक होम मेकर की जिम्मेदारी होती है। एक समझदार बाशऊर होम मेकर, एक औरत, एक खातून अपने घर को साफ़ सुथरा रखना बखूबी जानती है। तो आज के व्लॉग में आपके साथ में कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे फॉलो करते हुए आप अपने घर को इजीली विदाउट हेल्पर मैनेज कर सकते हैं। घर की मेंटेनेंस, घर की क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जब आपका घर साफ़ सुथरा होता है ना, नीट एंड क्लीन होता है, तो आप यकीन करें आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ जाता है, आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। जैसे जैसे चीज़ें साफ़ होती जाएंगी वैसे वैसे आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तो बस सिर्फ कंट्री नेम लिख दिया करें और ये बता दिया करें कि न्यूली ज्वाइन क्या है। और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे कोई कनेक्टेड है ना, मैं कहती हूँ क्या ही बात है आप लोगों की। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टिप। हमने साफ़ चीज़ों को साफ़ नहीं करना, सिंपल डस्टिंग करना बहुत इजी है, हमने गंदी चीज़ों को साफ़ करना है। अब वो गंदी चीज़ें कौन सी हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले जब हम घर की सफाई की बात करते हैं ना, तो हम शुरू करते हैं अपने बेडरूम से। सबसे पहले आपने अपना बेड बनाना है। सबसे पहले जो नंबर 1 टास्क है ना आपका, वो है आपने अपनी बेड सेट निकालना है। बेडशीट आपकी जो भी आपकी है, आपने उसको निकालना है। साफ़ सुथरी बेडशीट में हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि फ्लोरल प्रिंट्स लें आप। बहुत ताजगी का एहसास देते हैं, फ्रेशनेस का एहसास देते हैं, आपको लाइफ की तरफ लेकर आते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को मोटिवेशन भी देती हूँ, तो आज के व्लॉग से कोई ऐसी आपको क्लीनिंग मोटिवेशन मिलने वाली है ना, सही मायनों में, कि आप यकीन करें जहाँ बैठे हैं ना, व्लॉग एंड होने के बाद आपने सफाइयाँ करना शुरू हो जाना है। अच्छा जी, हमारा बेड बन गया, हमारा एक काम हो गया। दूसरा, जो हमने बेडशीट्स उतारी हैं, साथ ही उनको धुलने के लिए दे दें। हेल्पर है तो उसको दे दें, अदरवाइज़ आप वॉशिंग मशीन में डाल दें। ये कमेटियाँ डाल डाल के मेरे लिए लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है क्योंकि जब आप कंबाइन फैमिली में रह रहे होते हैं ना, ज़रा मुश्किल हो जाता है। एक ही हेल्पर होती है, हर एक के काम होते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं, कमेटियाँ डालते हैं और लाइफ थोड़ी सी ईजी करते हैं। दूसरी बात, जो आपके हाथ वाले कपड़े हैं आपने कभी भी वॉशिंग मशीन में नहीं डालने, मैं हमेशा हाथ से धोती हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि आपने एक दिन रखना है जिसमें आपने सारी क्लीनिंग करनी है। आपके शीशे, आपकी एलसीडीज़, आपके गैजेट्स, वो हमने 1 बाय 1 करते जाना है। तो यहाँ पर जनाब ये जो मिरर है, इसके अंदर सिर्फ हमने अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग और अपने ड्रेसेस और अपने आप को नहीं देखना होता, खुद को इसमें साफ़ भी करना होता है। तो हमेशा नेक्स्ट स्टेप यही है कि जो गैजेट्स आप यूज़ करते हैं, लेते हुए तो हमें बड़ी खुशी हो रही होती है, लेकिन बाद में हम उनका ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो ये देख लें, ये एयरपॉड्स हैं और जो ये हेड गियर था, इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। दोनों ही वाइट कलर के हैं। वाइट कलर ज़्यादा केयर मांगता है, तो बस हमने इसको साफ़ करना है और इसको चार्जिंग पर लगाना है। मैं हमेशा से आपको ये टिप देती हूँ कि जब आप सुबह उठते हैं तो हमेशा अपने जो गैजेट्स हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपके टैब्स हों या आपके एयरपॉड्स हों, इनको चार्जिंग पे लगा दिया करें। और यहाँ पर जनाब नेक्स्ट जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे बेल्ट्स हो गई, जैसे हेयर बैंड्स हो गए, उनको आप उनकी जगह, उनको आप उनकी प्रॉपर प्लेस बनाएं और वहाँ पर रखें। उसके बाद बारी आती है हमारे गैजेट्स की सफाई की। समटाइम्स होता है रिमोट के सेल चेंज होने वाले होते हैं, रिमोट कंट्रोल्स पे हमारा ध्यान नहीं जाता, हम उन्हें अक्सर साफ़ करना भूल जाते हैं। तो रिमोट कंट्रोल साफ़ करें आपके जो भी कमरे में है, एसी के, टीवी के, आपकी जो भी चीज़ें हैं घर में। उसके बाद आपकी वॉचेस जो हैं उनकी सफाई वो मांगती हैं, और इसके अलावा आपके जो फ़ोन्स आप यूज़ कर रहे होते हैं उन्हें हमें साफ़ करना होता है। नेक्स्ट जो टिप है हमारी वो ये कि ड्रेसिंग टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक औरत का ना पता चलता है कि सलीका, उसका जो बेड सेट है, उसका जो ड्रेसिंग टेबल है, उससे काफ़ी चीज़ों का ना आइडिया हो जाता है। तो हमेशा आप अपने परफ्यूम्स ऑर्गेनाइज़र्स या जो भी आपके जो बॉडी स्प्रेज हैं या जो लोशंस हैं या जो लिपस्टिक्स हैं, उनको साफ़ करके अपनी ड्रेसिंग टेबल को नीट एंड क्लीन रखें। यहाँ तक अगर आपने व्लॉग देख ही लिया ना, तो ज़रा जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और लाइक करना तो ज़रूरी है भाई, अटेंडेंस लगवा दें, लाइक कर दें। अब ये 2 वॉचेस थी, दोनों को मैंने साफ़ कर लिया। बाकी जो मैंने नहीं पहनी वो मैंने अंदर रख दी हैं, ठीक है। जो चीज़ पहननी है वो बाहर रखें, बिल्कुल एकदम रश ना लगाएं। छोटे छोटे पैसे हमारे समटाइम्स होता है ना कि इधर उधर पड़े होते हैं, तो उनको प्रॉपर आप सीधा करके वॉलेट में रखें। क्योंकि मेरा ख्याल है कि पैसों को इधर उधर गिरे नहीं होना चाहिए। आपको जब पता हो कि यार इतने पैसे पड़े हैं, चाहे थोड़े से हो, आप उनको एक जगह पे रखें। या नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो ये कि सिर्फ आपने ऊपर से साफ़ नहीं करना, आपने फ्रंट, इसका
इसकी ड्रॉर्स ओपन करके समटाइम्स छोटी छोटी डस्ट जब ज़्यादा देर के लिए रहती है ना तो वो फिर जम जाती है, गंदी हो जाती है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना साफ़ करते रहें तो काफ़ी हद तक चीज़ें साफ़ रहती हैं। आप कहते हैं ना आप ही आपका रूम बहुत नीट लगता है, तो इसलिए होता है कि ये मैं खुद साफ़ करती हूँ, ये हेल्पर्स की करने वाले काम नहीं होते। हमें चीज़ों की ना ऑनरशिप खुद लेनी होती है। ये साइड टेबल्स पे समटाइम्स होता है बच्चों को कोई अगर मेडिसिन वगैरह देनी हो जाए इमरजेंसी में, क्योंकि जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती है ना तब आप और कुछ नहीं देखते, सिर्फ दवाई देते हैं। समटाइम्स होता है कि कोई चीज़ लग जाती है, शीशा गंदा हो जाता है, तो हमने उसको साथ साथ साफ़ करना होता है। अब यहाँ पर मैंने जो DIY अपना एक वो बनाया हुआ है ग्लास क्लीनर, उससे मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। 2 तरह के मैंने कपड़े रखे हुए हैं, ये मोटा ये जो गाड़ियाँ साफ़ करने वाला होता है, इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और इसके अलावा माइक्रो फाइबर क्लॉथ मैंने रखा है जिससे मैं शीशे जो जो मिरर होता है ना उससे मैं साफ़ करती हूँ। अब मैंने ये टेबल लैंप भी साफ़ कर दिया, ये मैं प्लांटर एक नया लेकर आई थी, इसको मैंने यहाँ पर सजा दिया। अब हम फ्रंट इसका करेंगे। इसी तरह हम पूरे बेड सेट का फ्रंट, बेड सेट की जो साइड टेबल्स हैं उनको अच्छे से क्लीन करेंगे। अब जनाब आता है इम्पॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पर अगर आपके पास घर में कोई मेल मेंबर है, कोई हेल्पर है, आप उससे हेल्प ले लें। लेकिन अगर आप कद लंबा है तो चढ़ जाए भाई, स्टूल रखें और अल्लाह का नाम लें और अपनी आप ही की तरह जो है। लेकिन ध्यान रखना है, बैलेंस अपना मेंटेन करना है। स्टूल जो है वो सही वाला हो, पर्दे उतारें, पर्दों को धोएं। अब पर्दों से रिलेटेड बहुत अच्छी मैं टिप्स आपको आगे जाकर दूंगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्लांट्स आपने रखे हैं, जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, उनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि बस रख दिए, कमरा अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है। इसको मैंने अब रखा है टेरेस पे। आप लोग कहते हैं ना कि आप ही आपके कमरे की खिड़की जो है वो कहाँ को खुलती है, तो वो आज मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने फ़िलहाल जो कर्टन्स है उनको उठाया है और बाहर रखा है। अब मैं बताती हूँ कि मैंने आगे जाकर क्या करना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिप ये है कि प्लांट्स को भी हाइड्रेटेड रखें और ख़ुद को भी। यहाँ पर मैंने साह चढ़ गया थी वो अक्सर काम वालियाँ कहती हैं ना, सफाई वालियाँ, भाई साह चढ़ गया तो आपकी आप ही ने पानी पीना था। तो प्लांट्स को भी हाइड्रेटेड रखें। पहले मैंने पौधों को पानी दिया है, फिर मैंने खुद पिया है। यहाँ पर आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का रिप्लाई करिए। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है ना, आप एंजॉय करें तो जल्दी से कमेंट कर दें, क्योंकि मैं अपने सारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को कमेंट्स का उनका रिप्लाई करती हूँ। उसके बाद जनाब हमने पर्दों का क्या करना था मैंने आपको बताया। पर्दों के लिए जनाब आपने ये पोनी टेल्स जो मेरी बेटियों की है ना, जो मैंने धो के रखी हुई हैं, इनको भी मैं धोती हूँ। इनको हमने क्या करना है कि ये जो इनके अंदर जहाँ पर रॉड डलती है ना, इनको आपने, ये स्टील के होते हैं, इनको आपने पोनी टेल से बांध देना है। क्योंकि जब हम इसको मशीन में जाते हैं ना, चाहे मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो, ये जब लगते हैं ना मशीन के साथ तो फिर मशीन आपकी डैमेज हो सकती है, स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। तो अच्छे सलीके से आपने इसको पोनी टेल्स के साथ बांधना है। फिर ये होता है कि इकट्ठे हो जाते हैं और ये नहीं जुड़ती। मीनवाइल हमने क्या किया कि जो हमारी बेड शीट्स ऑलरेडी हो गई थी साफ़, उनको साथ ही हमने पड़े नहीं रहने देना। क्योंकि जब आप स्पिन हुई हुई बेड शीट्स को या कपड़ों को पड़े रहने देते हैं ना, बिजी हो जाते, तो उसमें स्मेल पड़ जाती है। आप फ़ौरन, इतनी प्यारी जो है वो सुबह है, इतनी प्यारी सी धूप निकली हुई है, और मैंने फटाफट जनाब इसको जो है बेड शीट्स को, ये आपको जो बहुत अच्छी लगी हैं, जो मैं लेकर आई थी, अगर नहीं देखी तो ब्लॉग देखिएगा, उसमें मैं सदर बाज़ार से ये जाकर लेकर आई थी। बहुत ही अच्छा भाई, इनका तो मेरा फीडबैक है। कपड़ा भी बहुत अच्छा है इनका, ख़राब ही नहीं हुई। बिलीव करें कि जो 2-2 ढाई हज़ार वाली, 4-4 हज़ार वाली बेडशीट्स भी इनके आगे फेल है। फिर जनाब मुझे 20-20-20 रूल की ज़रूरत पड़ गई। अब ये 20-20-20 रूल क्या है? 20 मिनट्स काम, 20 मिनट्स रेस्ट। जब आपने इस तरह के भारी भरकम काम करने होते हैं, पर्दे उतारे, पौधे धोए, आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर रेस्ट नहीं लेंगे ना, वन गो में काम करेंगे तो आप क्रैश हो जाएंगे। सो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलें जनाब, सांस हमने ले लिया, अब हम फिर उठ गए हैं। पर्दे हमारे धुल गए हैं। पर्दों को अब हमने जो है वो डालना है। लेकिन ये जो कोई स्टफ़ टॉय हो, कुछ हो, कोई छोटा मोटा जो इजी ब्लैंकेट होता है, अगर वो धुलने वाला है साथ ही वो डाल दें, बिकॉज क्लीनिंग डे आज मैंने रखना है, लॉन्ड्री साथ साथ करनी है। अभी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी जो एक्सपेंसिव कपड़े हैं उनका क्या करना है, जो घर पहनने वाले कपड़े हैं, या जो वो कपड़े होते हैं ना जो घर भी पहन लेते हैं, जो बाहर भी जिससे जा सकते हैं, जैसे जो सूट मैंने पहना हुआ है अभी, ये मैंने अभी आपको दिखाया भी है। ये ऐसे कपड़े होते हैं कुछ जो कि आप पहन भी सकते हैं, घर में भी काम भी कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। तो कुछ जो होते हैं ना जो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, जो बर्तन धोने वाले कपड़े होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाकर। तो यहाँ पर जनाब मैंने जो कर्टन्स हैं उनको डाल दिया साथ ही धूप में, क्योंकि आधा घंटा सिर्फ इनको लगेगा, इन्होंने ड्राई हो जाना है। ठीक है, उसके बाद मैंने ही इनको दोबारा वापस लगाना है। ठीक है, एक तो माशाल्लाह आपकी आप ही की हाइट है तो हाथ जो है ना वो खुद ही ऊपर पहुँच जाता है और ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जनाब यहाँ पर हमारी बेड शीट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गई हैं। फिर पिलो, जो इसके पिलो कवर्स होते हैं ना, ये मैं पहले उठा लेती हूँ। अगर थोड़ी थोड़ी बेडशीट ना भी हुई हो ना, थोड़ी सी उसमें गीलापन हो, तो मैं उसको रहने देती हूँ। लेकिन पिलो कवर्स ना हवा से उड़ जाते हैं, फिर बाहर से जाके लाने पड़ते हैं, तो मैं पहले ही उठा लेती हूँ और वो मैं फिर सोफे पे कहीं अंदर रख देती हूँ और साथ ही तय लगा लेती हूँ।
नेक्स्ट भाई जो हमारा इंपॉर्टेंट काम जो मैं रोज़ करती हूँ ना, वो ये कि पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये किसी ने काम नहीं करना है, ये आपने खुद ही करने होते हैं। अगर आपने पौधे घर में रखे हुए हैं, फूलों वाले या बगैर फूलों के जो भी पौधे हैं, जैसे एलोवेरा है, मोतिया है, वो मैं खुद करती हूँ। 7 बिल्लियाँ हैं, बिल्लियाँ रखी हुई हैं। तो जब आपने पेट्स रखे होते हैं ना, आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आपने उनको ख्याल रखना है, उनको टाइम से खाना देना है। अब ये जो प्लांट आर्टिफिशियल है ना, इसकी बारी आई है, इसको मैंने खूब अच्छे से धोया है। एक्सट्रीम क्लीनिंग मोटिवेशन आपको मिलेगी। एक्सट्रीम क्लीनिंग जनाब आज हो रही है, और ये आज से स्टार्ट हो रही है। तो आज से चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं ना सफाइयों का, आप लोग भी स्टार्ट हो जाए। देखिए जैसा भी घर है, जो भी है, देखिए मैं भी कंबाइंड फैमिली में रहती हूँ, लेकिन हमें चीज़ों की ना ऑनरशिप लेनी होती है। जब हम जिस जगह पे रह रहे हैं ना, उसी को हमने जन्नत बनाना है। ये एक्चुअली जेन्युइन जन्नत बनाने वाली टिप्स हैं। जब हम चीज़ों को साफ रखते हैं ना, जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि ज़िंदगी वही है जो गुजरी है, मोमेंट वही है जो चल रहा है। यहाँ पर जनाब नेक्स्ट टिप बहुत इंपॉर्टेंट, जैसी मेरी बेडशीट्स ड्राई होगी, मैंने साथ ही उनको टेरेस पे ही तय लगा लिया, ठीक है। क्योंकि जब पहले आप अंदर लाएँ कपड़े, फिर किसी जगह रखते थे, तो वो फिर पड़े ही रह जाते हैं। साथ चीज़ों को सेटल कर ले। यहाँ पर जनाब हमारे जो एक्सपेंसिव कपड़े हैं, ये चिकनकारी वाले हैं, लग्जरी आर्टिकल्स हैं, ये मैं आम धोबी, मेरे पास 2 धोबी हैं, धोबी नंबर 1, धोबी नंबर 2 और मैं खुद धोबी नंबर 3। तो जनाब मैं जा रही हूँ धोबी के पास, जो कि स्टीम प्रेस करेगा। जो लग्जरी एक्सपेंसिव ड्रेसेस हैं, मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि वो ख़राब कर जाएगा। अब जो मेरा धोबी नंबर 2 है, उसके बारे में बताती हूँ। पहले ये देख लें, ये मैं जा रही हूँ, यहाँ पे कुछ पैंट्स हैं, कुछ ड्रेस शर्ट्स हैं, कुछ लग्जरी आर्टिकल्स हैं। ये जनाब मैं इसको देने जा रही हूँ, और इनको मैंने बताया है कि इनके ऊपर आपने प्रॉपर प्लास्टिक रैप जो है वो चढ़ाना है। ये येलो वाला सूट आप लोगों ने नहीं देखा हुआ, दूसरा मैंने अम्मी के घर में पहना था, वो आप देख लीजिएगा, ब्लॉग बड़ा ही मज़े का है। तो वो मैं इंशाल्लाह ताला, अब एक बड़ा अच्छा इवेंट आ रहा है, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जनाब धोबी का काम हो गया डन, लग्जरी कपड़ों का काम हो गया डन। अब जनाब बारी आती है घर के कपड़ों की। ये वो कपड़े हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये वो अभी तो जनाब मास्टर पीसेस जो है ना, वो इंशाल्लाह ताला जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है ना, जो लग्जरी आर्टिकल है, वो जैसी ज़रा सी मैं कहती हूँ हब्सी ये ज़रा सा ख़त्म हो जाए, ये अक्टूबर स्टार्ट हो जाए, ठंडी हवाएं शुरू हो जाए, इंडिया पाकिस्तान इधर उधर हमारे माशाल्लाह एशिया में, तो फिर ये जो कपड़े होते हैं ना शिफॉन वाले, वो फिर आप लोग भी आइडियाज़ ले सकते हैं, चाहे आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जनाब ये बच्चों के घर वाले कपड़े, कुर्ते सदर के, कुछ सेल से लिए में हैं, कुछ जो है वो जेलबरी के हैं, कुछ बिल्कुल ही लोकल मार्केट के हैं, कुछ कुर्ते, ये देख लें, ये कुर्ते बच्चियों के, ये सेल वाले हैं, ये दुपट्टे हैं पुराने सूटों के, ये जब सपारा पड़ना होता है बच्चों ने काम आ जाते हैं, छोटे छोटे दुपट्टे जो हैं, ये मैं किसी को देती नहीं हूँ, बच्चों के कपड़े जो हैं वो काम आ ही जाते हैं। माशाल्लाह दोनों बहनें हैं, बड़ी के तो कुछ छोटे होते हैं तो छोटी को दे देती हूँ, इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। फिर जब बहुत छोटे हो जाते हैं, फिर इतने मार्जिन के साथ में डी क्लटर कर देती हूँ कि यार किसी के और भी काम आ जाए। तो यहाँ पर जनाब कुछ दुपट्टे हैं, या आप देख लें, ये घर वाले कपड़े, ये वो कपड़े हैं जो कि मैं ये जो सूट आपको नज़र आ रहा है ना, जिसमें पॉम पॉम लगे हुए हैं, ये मैं ये मैं इससे ना बर्तन धोती हूँ। अच्छा, ये वाला सूट की एक फरमाइश आई थी, ये मारिया बी का जो मैंने रेप्लिका बनाया था, इसका इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल ड्रेस डिज़ाइन आपको दिखाऊंगी। ये मैं पहनूंगी ना, तो फिर ये वाले कपड़े जितने भी तय हो रहे हैं ना, लेफ्ट साइड पे जो मैं रख रही हूँ ये सामने, ये मैं कपड़े धोते हुए, बर्तन धोते हुए, फ्रिज साफ़ करते हुए, किचन के काम करते हुए ये मैं पहनती हूँ। क्योंकि कपड़े पहनने का, कपड़ों को मेंटेन करने का, कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने का, अपने कबर्ड्स ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। मैं जनाब आपको जब जिस टॉपिक में मैं घुसती हूँ ना, फिर मैं उसको कंप्लीट उसका ना मैं फिर डायसेक्शन कर देती हूँ। मतलब कि मैंने अगर अब क्लीनिंग पकड़ लिया, तो मैं क्लीनिंग की तमाम चीज़ें मैंने वो कर देनी है। अगर मैं ग्रूमिंग में जाऊंगी तो आप लोगों को मैं ग्रूम करके छोड़ूंगी। अगर मैं न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी, तो मैं मेक श्योर करूंगी कि आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी हो। अगर मैं जिम या एक्सरसाइज से रिलेटेड बात करूँ, तो मैं कोशिश करूंगी आपको वो टिप्स दूँ जिनसे आपका वेट लॉस हो। आई होप आपका आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल नहीं जाना, लाइक कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें, ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।